This is your computer mentor CS and I welcome all of you at my YouTube channel Computer Learning with CS। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखने की सीरीज में हम आज हेडर और फुटर साथ साथ में पेज नंबर को हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। आई होप आप लोगों ने जो मेरे हेडर और फुटर से रिलेटेड पिछले वीडियो है वो ज़रूर देखे होंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमने ये जाना था कि हेडर और फुटर क्या है, कहाँ यूज होते हैं और हमारे डॉक्यूमेंट में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में देखेंगे कि कोई डॉक्यूमेंट है हमारे पास और हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से हेडर और फुटर यूज करें। साथ साथ में हमें अगर कोई ज़रूरत पड़ती है कि हेडर फुटर के साथ साथ में हमें अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर को इंसर्ट करने की भी आवश्यकता होती है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और मैं आपको अश्योर करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेडर फुटर और पेज नंबर से रिलेटेड कोई भी दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग तरीकों से अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और जो चैनल पे नए हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उससे मैं बारंबार रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि कंप्यूटर से संबंधित जो भी जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा रहा हूं जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट का हेडिंग है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। और इसी डॉक्यूमेंट के आप यहाँ नीचे देखेंगे एक मैंने इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर रखी है बॉटम में कंप्यूटर लर्निंग विद CS। और साइड में आप यहाँ देखेंगे कि एक और इंफॉर्मेशन है पेज 5। तो आज हम सीखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से हेडर फुटर और पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उनको बताना चाहूँगा कि हेडर और फुटर क्या है। हेडर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है हमारे डॉक्यूमेंट में जो हमारे डॉक्यूमेंट के सबसे टॉप जो एरिया है, जो वाइट एरिया आपको टॉप में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको इंसर्ट करनी पड़ती है। वो आपके डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट हो सकता है, उसका टाइटल हो सकता है और उसकी किस डेट को ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है उसकी जानकारी हो सकती है। और साथ साथ में ये रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट तैयार किसने किया है उसके बारे में भी आप इंफॉर्मेशन हेडर के रूप में डाल सकते हैं। साथ साथ में अब हम जानेंगे फुटर के बारे में। जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, फुटर क्या है, जो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के जो बॉटम एरिया में जो आपको ये वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है बॉटम में डॉक्यूमेंट के, यहाँ पे अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करेंगे अपने डॉक्यूमेंट की कंटेंट के अलावा जो उस डॉक्यूमेंट से संबंधित होगी, लेकिन वो उस डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी। जैसे ये डॉक्यूमेंट किस कंपनी ने या किस स्कूल ने किस इंस्टीट्यूट ने तैयार करी है। और साथ साथ में अगर आप कुछ कॉपीराइट इंफॉर्मेशन भी डालना चाहते हैं तो आप फुटर में ये चीज़ें डालते हैं। आई होप आपको हेडर और फुटर से संबंधित ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो बेसिक जानकारी है कि हेडर का मतलब है डॉक्यूमेंट के टॉप में डाली गई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके मेन कंटेंट से अलग होती है, उनके अलावा एक्स्ट्रा होती है, जो उस डॉक्यूमेंट की आइडेंटिटी को या उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन प्रोवाइड कराती है। दूसरा, फुटर के बारे में मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट के बॉटम एरिया में आप जो एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि आपका वो कंपनी का नेम, इंस्टीट्यूट का नाम या कोई वेबसाइट का एड्रेस भी आप इसमें URL में डाल सकते हैं। और अगला है पेज नंबर। जो ये ज़रूरी डॉक्यूमेंट में हो जाता है कि कई बार हमारी रिपोर्ट में नंबर ऑफ पेजेस का इम्पोर्टेंट होता है कि आपकी रिपोर्ट में टोटल डॉक्यूमेंट कितने हैं। उस कंडीशन में पेज नंबर इंसर्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक भी डॉक्यूमेंट अगर मिस होता है तो वो हमारे लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए हमें
हमारे डॉक्यूमेंट में पेज नंबर डालना पड़ता है। आप एक बुक का भी उदाहरण ले सकते हैं कि आपने एक बुक तैयार करी है, उसमें आपको पेज नंबर देना पड़ता है, क्योंकि आप जब इंडेक्स बनाएंगे तब भी आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर हेडिंग इस पेज नंबर से इस पेज नंबर में अवेलेबल है। तो हेडिंग, हेडर, फुटर और पेज नंबर तीनों ही बहुत ज़रूरी चीज़ें हो जाती है जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया होगा कि हेडर फुटर की ज़रूरत क्यों होती है और हम डॉक्यूमेंट में इनको इंसर्ट कहाँ पे कर सकते हैं। आप ये डॉक्यूमेंट एक देख पा रहे हैं जिसमें हेडर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिया है मैंने, और फुटर में मैंने ये डाला है, और ये साइड में पेज नंबर है। ये सेम इंफॉर्मेशन आप, जो मेरा ये डॉक्यूमेंट है 7 पेज का है टोटल, 7 पेजों में आप इनको देख सकते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 6 और पेज नंबर जो पहला है उसमें मैंने हेडर और फुटर नहीं डाला है और नहीं उसको मैंने पेज नंबर में काउंट किया है। दोस्तों ये आज इस वीडियो में आप सबसे अलग और यूनिक चीज सीखने वाले हैं, क्योंकि मान लीजिए आपको कोई डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट तैयार करनी है और ये रिपोर्ट आपको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या दूसरे इंस्टीट्यूट में भेजनी है। उस कंडीशन में होता क्या है कि आपकी रिपोर्ट में टोटल 10 पेज है, लेकिन एक पेज उस रिपोर्ट का कवरिंग लेटर होगा, जो उस रिपोर्ट के बारे में लिखा होगा कि आपको हम एक रिपोर्ट अटैच कर रहे हैं और ये रिपोर्ट इसने तैयार करी है, इस सब्जेक्ट पे है। तो उस कवरिंग लेटर का आप हेडर और फुटर या पेज नंबर नहीं देंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, जो पहला पेज होता है हमें उसको बाकी रिपोर्ट के पेजेस से अलग रखना पड़ता है। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस तरह से हम अपने रिपोर्ट के मेन जो पहला पेज है या पहला जो लेटर है, कवरिंग लेटर है, उसको अपने रिपोर्ट में बाकी पेजों से किस तरह से अलग कर सकते हैं। अगर आप साधारण करेंगे तो सभी पेज में इंसर्ट हो जाएगा हेडर, फुटर और पेज नंबर। तो वीडियो में ज़रूर बने रहिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, इससे मुझे मनोबल मिलेगा, हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छा इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ वीडियो अपलोड करता रहूँगा। दोस्तों अब ये आपको मैंने बता दिया जिसमें सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैंने डाल रखी है। अब मैं एक आपको दूसरा डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ जिसमें कोई भी हेडर फुटर या नहीं है। ये आप एक डॉक्यूमेंट देख पा रहे हैं जिसमें कोई भी हेडर फुटर नहीं डाला गया है। देख रहे हैं आप, जो टॉप एरिया है वो ब्लैंक है और जो बॉटम एरिया वो ब्लैंक है, और किसी पेज में कोई हेडर फुटर की जानकारी नहीं दी गई है। तो हम प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा ये सीखेंगे कि हम किस तरह से हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं, और वो भी पहले पेज को छोड़ करके। तो ध्यान से आप वीडियो देखिए। अब हम पहले बात करते हैं हेडर की। तो हेडर इंसर्ट करने के लिए और फुटर इंसर्ट करने के लिए और पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए, तीनों के लिए हम सबसे पहले हमारा जो डॉक्यूमेंट का होम टेब है, ये जो टेब्स है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, उनमें से इंसर्ट टेब पे क्लिक करेंगे। और इंसर्ट टेब पे जब क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग सेक्शन दिखाई देंगे, और इनमें से आपको जो हेडर और फुटर का सेक्शन है इसको आपको देखना है। यहाँ पे हम सबसे पहले हेडर की बात करें तो हेडर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऑप्शन पहले से दिए गए हैं। आप अपनी पसंद से इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, लेकिन ये सारे के सारे बिल्ट इन प्रॉपर्टी है, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से आपको पहले से बना के दे रखे हैं। आपको अगर इनमें से कोई पसंद आता है तो आप इनको यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने हिसाब से हेडर तैयार करूंगा तो उसके लिए ऑप्शन क्या है मैं आपको वो बताता हूं। रिमूव हेडर। हेडर, इसमें ऑप्शन है एक एडिट हेडर में, तो हम हेडर को एडिट करेंगे। एडिट इसलिए क्योंकि हम अगर एडिट करेंगे तो हम अपनी पसंद से हेडर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको हेडिंग देता हूं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये मेरा हेडर है, यानी ये मेरे इस रिपोर्ट का मेन टाइटल है, मेन सब्जेक्ट है। इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम दे दिया। मैं चाहता हूँ ये सेंटर में रहे तो मैंने सेंटर कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड में रहे, ये बोल्ड कर दिया। मैं चाहता हूँ कि ये अंडरलाइन हो तो ये अंडरलाइन हो गया। यहाँ से आप इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अभी ये कैलिबरी है तो आप अपनी पसंद के हिसाब से फॉन्ट ले सकते हैं।
आप साइज भी बदल सकते हैं, इसको और बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एडिट हेडर का ये एक सुविधा होती है। अगर आप बिल्ट इन ऑप्शन में से लेंगे तो उनको आपको एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो लेआउट है, जो अपीयरेंस है, वो चेंज नहीं हो सकता, या फिर उसमें चेंज करने के लिए आपको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इसका कलर भी चेंज करना चाहता हूँ, तो आप अपने सुविधा अनुसार कलर भी ले सकते हैं। तो ये आपने हेडर को एडिट कर लिया, यानी अपनी पसंद के हिसाब से हेडर बना दिया। अब देखिए, हेडर का जो मेन इस ऑप्शन को यूज करने का फायदा है वो ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट में हेडर लगाया है और ये सभी डॉक्यूमेंट में आपको दिखाई देगा। ये देखिए, आपको मैं दिखाता हूं। आप देख पा रहे हैं कि मैं एक पहले पेज में टाइप कर रहा हूं, ये सभी डॉक्यूमेंट में आप देख पा रहे हैं। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सभी में आ गया है। साइज बड़ा कर देता हूँ, कलर रेड कर लेता हूँ। ये देखिए, सभी पेज में मैंने एक पहले पेज पे ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो वर्ड है टाइप किया है, जो हेडर, और मेरे सभी डॉक्यूमेंट में ये ऑटोमेटिक आ गया है। तो हम एक डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे, सभी डॉक्यूमेंट में ये अपने आप आ जाएगा। तो मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक हेडर इंसर्ट करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में फुटर किस तरह से इंसर्ट करें। तो वही सेम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे फुटर है, तो फुटर में भी आप वही कर सकते हैं। चाहे तो आप जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से फुटर दे सकते हैं। तो मैं इसको अपने पसंद के हिसाब से लेता हूं और यहाँ पे मैं फुटर के रूप में इंफॉर्मेशन डाल देता हूं, कंप्यूटर लर्निंग विद CS। मैं हेडर के रूप में इस इंफॉर्मेशन को मेरे सभी रिपोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवाना चाहता हूं। तो मैंने ये टाइप किया है और आप देख पा रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन सभी मेरे पेजेस में आ गई है। ये देखिए, मैंने पहले पेज में इंसर्ट किया है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि मेरे सभी पेजेस में ये इंफॉर्मेशन फुटर के रूप में इंसर्ट हो चुकी है। तो ये एक जगह की मेहनत आपको सब जगह नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मैं आशा करता हूं कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है कि हेडर और फुटर किस तरह से इंसर्ट करें। ये मेरे सभी डॉक्यूमेंट में आ गई है। टोटल मेरे 7 पेजेज है और 7 पेजेज में ये हेडर एंड फुटर की इंफॉर्मेशन इंसर्ट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम पेज नंबर की। तो वही सेम आप ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट पेज नंबर। पेज नंबर में क्या है, आप चाहे तो टॉप में रख सकते हैं, चाहे बॉटम में रख सकते हैं, यानी हेडर और फुटर की जगह पे भी आप पेज नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर जगह को मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे पेज नंबर चाहिए। तो उस कंडीशन में होता है करंट पोजीशन, और यहाँ से आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आपको पेज नंबर का फॉर्मेट चाहिए। तो मैं इसको बॉटम में ले लेता हूँ। बॉटम में मैं इसको पेज नंबर को लेता हूँ और यहाँ पे ये है पेज 1 पेज 2, इसको मैं ले सकता हूँ। और भी ऑप्शन है, ये ले लिया मैंने। आप देखेंगे, ये देखिए, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन फुटर यहाँ से गायब हो चुका है। इस कंडीशन में ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि इसको हम कैसे सोल्व करें। तो आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि इस ऐसी प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन कैसे करें जब आपको अपने रिपोर्ट के डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर और पेज नंबर तीनों को एक साथ डालना है। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज आप कुछ अच्छा और नया सीखने वाले हैं। अब देखिए, आपको यहाँ पे फुटर के साथ में अगर पेज नंबर देना है तो आप क्या करेंगे कि यहाँ फुटर के आगे 2-3 स्पेस कीबोर्ड से आप प्रेस करिए और इसको आप एक्सट्रीम राइट में ले सकते हैं यहाँ पे। अब आपको क्या करना है, जो पेज नंबर ऑप्शन है यहाँ पे टॉप कॉर्नर में, यहाँ से आपने
सेलेक्ट करना है करंट पोजीशन, और करंट पोजीशन में करने के बाद आपको इनमें से जो भी बिल्ट इन प्रॉपर्टी में से जो बिल्ट इन ऑप्शंस है उसमें से आप चाहें अपनी पसंद से पेज नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप, मैं आपको इस ऑप्शन के रूप में दिखाता हूं, पेज 1 ये मैंने ले लिया, ठीक है। ये 0 इसलिए आया है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है यहाँ से। ओके, अब देखिए ये पेज नंबर आपको पेज नंबर 1 में मिल गया है, हेडर फुटर इंसर्ट हो गया है, फुटर भी आ गया है और पेज नंबर भी आ गया है। इसको आप एडिट कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। आप इसको ब्लैक कलर ले लीजिए, ये ब्लैक कलर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट हो चुके हैं। पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, पेज 6, पेज 7, सातों पेज में आपको हेडर, फुटर और पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। दोस्तों ये तो हो गई हेडर फुटर को इंसर्ट करने की। इससे संबंधित भी कुछ और प्रॉपर्टीज है। मान लीजिए आपको इतना स्पेस नहीं देना है, आप चाहते हैं कि मेरा फुटर डॉक्यूमेंट के और नीचे रहे ताकि मेरा कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस में आए। उस कंडीशन में आप करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिट हो जाएगा। एडिट होने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ आपको पोजीशन दिखा रहा है कि आप फुटर और हेडर टॉप से कितना चाहते हैं और फुटर बॉटम से कितना चाहते हैं। आप अगर और इसको ऊपर करना चाहते हैं तो आप इसको और ऊपर ऐसे कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ये बिल्कुल बॉटम में रहे और आप कुछ भी जगह नहीं छोड़ना चाहें तो आप इसको 0 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 एडवाइजेबल नहीं होगा। आप अपने हिसाब से इसको दे सकते हैं। आप इसको सेंटर में भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी कि डॉक्यूमेंट में हेडर, फुटर आप तीनों चीज़ एक साथ कैसे इंसर्ट करें। अब दोस्तों मैं आपको वो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ जो इस वीडियो को सबसे खास बनाती है, और वो ये है कि ये मेरे 7 पेज की जो रिपोर्ट है इसमें से मुझे पहला पेज सब बाकी रिपोर्ट के सभी पेज से अलग रखना है। यानी कि इसमें मुझे न तो हेडर चाहिए, न इसमें मुझे फुटर चाहिए और न मुझे पेज नंबर चाहिए। मेरा जो पेज नंबर है वो मेरा इस रिपोर्ट के पहला पेज मेरा कवरिंग लेटर हो गया, दूसरा मेरा रिपोर्ट का पहला पेज है, यानी पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 2 से स्टार्ट हो। ये कैसे होगा तो देखते हैं। आपको कुछ नहीं करना, एक छोटा सा आपको चीज मिलेगा और इसी से ये सारी रिपोर्ट अलग हो जाएगी पहले पेज से। तो क्या करना है आपको, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इंसर्ट में आपने, पहली बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे ही आप हेडर और फुटर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो एक डिजाइन नाम का एक टैब एक्टिवेट हो जाता है। और इस डिजाइन में यही है कि आप अपने हेडर और फुटर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है कि आप यहाँ ऊपर देख पा रहे हैं, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज अभी ये अनचेक कंडीशन में है, इसलिए हम हेडर और फुटर या पेज नंबर में जो भी प्रॉपर्टी या जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं वो सभी पेज में एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको चेक कर देंगे तो ये पेज यानी पहला पेज बाकी सभी पेज से अलग हो जाएगा। कैसे होगा आपको दिखाता हूं। देखिए ये पहला पेज आप देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट पेज है, इसमें कोई फुटर नहीं है, कोई पेज नंबर नहीं है। पेज नंबर स्टार्ट हुआ है पेज 2 से, लेकिन मेरी ज़रूरत है कि ये मेरी रिपोर्ट का पहला पेज है तो यहाँ पेज 2 नहीं आना चाहिए, यहाँ पेज 1 आना चाहिए। पेज नंबर 1 आप करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ देखिए सभी में 1 हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा 1 2 3। तो क्या करना है, यही तो सीखना है। देखिए आपने इसको ऑप्शन को ले लिया है डिफरेंट फर्स्ट पेज, यहाँ पे आप चाहो तो आपको यहाँ हेडर हटा सकते हो। मुझे इस फर्स्ट पेज में कोई हेडर फुटर पेज नंबर नहीं चाहिए, जो हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि ये हो चुका है, हेडर सभी में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्ट हेडर
वर्ड पेज नंबर 2 पे आप हेडर डालेंगे। क्यों आपको पेज नंबर फर्स्ट तो सबसे अलग चाहिए, तो आप हेडर और फुटर और पेज नंबर कोई भी इंफॉर्मेशन पेज नंबर 1 में नहीं देंगे। पेज नंबर 2 से आप स्टार्ट करेंगे, जो आपकी रिपोर्ट का पहला पेज नंबर होगा। तो आपने जैसे यहाँ पे हेडर के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया, आप देख रहे हैं कि ये सभी डॉक्यूमेंट में हो चुका है, सिर्फ फर्स्ट पेज के अलावा। अब हेडर हमने दे दिया, फुटर हमने दे दिया, लेकिन पेज नंबर की समस्या हमारे सामने अभी भी है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट का पहला पेज है वो पेज नंबर 2 दिखा रहा है, यानी पहला पेज इसी को मान रहा है। इसमें दिखा तो नहीं रहा ये पेज नंबर 1 है, लेकिन ये काउंट एज ए पेज नंबर 1 ही कर रहा है। आपको ये प्रॉब्लम सोल्व करनी है, यही आपको एक प्रोफेशनल बनाती है। जो अलग सब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो सब यूज करते हैं, लेकिन ये जो ट्रिक्स है यही आपको प्रोफेशनल बनाती है, सबसे अलग बनाती है। तो देखिए क्या करना है, बड़ा छोटा सा एक ट्रिक है। आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, जो पेज नंबर आपको दिख रहा है, पेज नंबर देख रहे हैं आप, यहाँ पे पेज नंबर 2 है। पेज नंबर 1 में कोई पेज नंबर नहीं है, नो पेज नंबर, नथिंग। और पेज नंबर 2 में जो हमारे रिपोर्ट का पेज नंबर 1 होगा, पेज नंबर 2 दिखा रहा है। यहाँ हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमें स्टार्ट चाहिए। आप सोच रहे हो राइट क्लिक करके कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, नथिंग, कुछ नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, या आप यहाँ से पेज नंबर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रखा है फॉर्मेट पेज नंबर। आप जब फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाएगा, और वो ऑप्शन है स्टार्ट एट 1। स्टार्ट एट 1। आप सोच रहे हैं कि स्टार्ट एट 1 ही तो करना है, हमें तो पेज नंबर 1 से ही तो स्टार्ट करना है। लेकिन दोस्तों पेज नंबर 1 से तो स्टार्ट करना है, लेकिन हमारी यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अपने पहले पेज को रिपोर्ट के बाकी पेज से अलग करना है। अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। अब आप देखिए हमारा पहला पेज है ये, कोई हेडर नहीं, कोई फुटर नहीं, कोई पेज नंबर नहीं। ये हमारी रिपोर्ट का पहला पेज है, ये हमारी बुक का पेज नंबर 1 है, ये हमारा कवर पेज है। इसमें हमें कोई हेडर फुटर नहीं देना, जबकि हमें इसमें हेडर भी देना है, जो हमारे टॉपिक है, चैप्टर है, उसका शीर्षक है, या फुटर भी देना है। और यहाँ हमने पेज नंबर 1 दे दिया, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 पेज है, लेकिन पहले पेज को ये छोड़ करके बाकी पेज को काउंट कर रहा है। मुझे आशा है कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और ये आप पहली बार सीख रहे होंगे, और ये ऐसी ट्रिक आपको सबसे अलग और सबसे प्रोफेशनल बनाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और जो चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी भी मेहनत को आपका साथ मिले, ताकि और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो मैं बना पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद।